नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा संवाद व सावित्रीबाई फुले ग्लोबल आइकन शिक्षक अवार्ड गोपाल किरण समाज सेवी संस्था द्वारा नई दिल्ली में आयोजित। इंडिया 24 एक्सप्रेस। नई दिल्ली गोपाल किरण समाज सेवी संस्था द्वारा इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट लोधी रोड दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा संवाद व सावित्रीबाई फुले ग्लोबल आइकन शिक्षक अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम गोपाल किरण समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह निमराजे के मार्गदर्शन व नेतृत्व में संगीता साक्य, आर के मेहरा, कैलाश चंद मीना के संरक्षण में तथा शैलेश प्रजापति के समन्वय में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर खेम सिंह डहेरिया, कुलपति हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, विशेष अतिथि डॉक्टर रमेश चंदा भारद्वाज, कुलपति महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय केतल हरियाणा, विशेष अतिथि कुलवीर सिद्धू, जनरल रक्षा विभाग भारत सरकार, आर.बी. वर्मा, डायरेक्टर मौसम विभाग भारत सरकार, विनोद कुमार सनवाल, विभाग अध्यक्ष शिक्षा व प्रशिक्षण विभाग, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, जगदीश ग्रेवाल, डीजीएम IFCI नई दिल्ली, डॉक्टर डेनियल फर्नांडिस, एजुकेटिव डायरेक्टर इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, प्रोफेसर असद अहमद, इतिहास विभाग खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, निधि लाड़ CA रायपुर, डॉक्टर B मिश्रा, अवार्ड प्रेसिडेंट वाटरशेड ग्रामीण विकास मंत्रालय रघुवीर सिंह दिल्ली, वार्डन नागरिक सुरक्षा डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, यूथ फॉर सोशल जस्टिस दिल्ली विश्वविद्यालय, धर्मराज बेरवा दिल्ली जल बोर्ड, देवी दीन सेवा निवृत्त ज्वाइंट डायरेक्टर रक्षा मंत्रालय के आतिथ्य में आयोजित किया गया। गोपाल किरण समाज सेवी संस्था के बारे में तथा कार्यक्रम के उद्देश्यों को श्री प्रकाश सिंह निमराजे ने प्रकाश डाला और कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा उसे कहते हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता विकसित करती है। इस ध्येय को लेकर कार्य करने की जरूरत है। मंच संचालन अवर्तिका फारसवान ने किया। कार्यक्रम में झांसी से पधारी कुमारी अंशिका यशिका ने बुद्ध वंदना तो बबीता ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। साथ ही मानसवी त्यागी ने सुंदर भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर कोल्हान विश्वविद्यालय झारखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर मीरा पुष्पांजलि की पुस्तक प्राचीन भारत में नारी शिक्षा का लोकार्पण भी किया गया। साथ ही श्री प्रकाश सिंह निमराजे को दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, यूथ फॉर सोशल जस्टिस मध्य प्रदेश धार की कल्पना शाह कुक्षी धार से, कमलेश पटेल कटनी, विनोद सकवारे, श्री प्रमोद जी दमो, कैलाश परमार इंदौर आदि ने मिलकर सम्मानित किया। भारत देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से आए 135 व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह, शील्ड व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू, हिमाचल, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, तेलंगाना, गोवा आदि राजस्थान से शिक्षकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश की शिक्षा में समानता और गुणवत्ता हो, निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, बच्चों की ऑफलाइन व ऑनलाइन पढ़ाई में आउटपुट क्या निकला, विद्यालयों की घटती संख्या, शिक्षकों को रोजगार की समस्या, नई शिक्षा नीति का प्रभाव आदि विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सावित्रीबाई फुले के बारे में प्रतिभागियों से जानने का प्रयास किया तो ये बात सामने आई कि देश में बमुश्किल 15% लोग ही उनके बारे में जान पाए हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा पुष्पा अनिल, H निशा खान के साथ उनके क्रियान्वयन में शैलेश प्रजापति, नसीम बानो, सुशीला देवी, प्रीति चौधरी, अंजू सैनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। देश के इतिहास में यह ऐतिहासिक अवसर था जब पहली बार इतने अधिक शिक्षकों ने एक साथ बैठकर चर्चा की। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में नसीम बानो, नवजीत सिंह, जय सिंह आदि का विशेष सहयोग रहा। अंत में कार्यक्रम में आए सभी अतिथि आयोजकों, प्रतिभागियों और सभी व्यक्तियों का हार्दिक आभार सुशीला देवी ने किया। इंडिया 24 एक्सप्रेस के लिए नई दिल्ली से सत्तार खान की रिपोर्ट।
गोपाल किरण सेवा संस्था को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर हमें ये आइकन अवार्ड दिया और इस अवार्ड से हमें सम्मानित किया। इसका तहे दिल से पूरी भारत के शिक्षकों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे तो जनवारी दिए पहले हमारा ग्वालियर में स्वागत कर चुके हैं 2019 में। अब हमारी बारी है, हम दिल्ली में इनका स्वागत करें और इसके साथ में 17-18 आज इंडिया स्टेट से आए हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और जो दिल्ली की जो नमस्कार। राष्ट्रीय स्तर पर श्रीमती सुशीला देवी को सावित्रीबाई फुले ग्लोबल आइकन एजुकेशन अचीवर्स अवार्ड 2022 का खिताब मिला। दिनांक 11 जून को भारत की राजधानी दिल्ली के इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में गोपाल किरण समाज सेवी संस्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक दिवसीय शैक्षिक संवाद एवं ग्लोबल आइकन एजुकेशन अचीवर्स अवार्ड्स का आयोजन मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्री खेम सिंह डहेरिया, कुलपति हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, श्री कुलवीर सिंह सिद्धू, जनरल रक्षा विभाग भारत सरकार, श्री आर.बी. वर्मा, डायरेक्टर मौसम विभाग भारत सरकार, श्री विनोद कुमार शनवाल, विभागाध्यक्ष शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम में पूरे भारत के 16 राज्यों से चयनित 125 शिक्षकों को शिक्षण में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया, जिसमें हरियाणा राज्य से करनाल जिले की शिक्षिका श्रीमती सुशीला देवी, जो एक नवाचारी शिक्षिका एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साहित्यकार है, को मुख्य अतिथि खेम सिंह डहेरिया, कुलपति हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल व मंच आसीन सब विशिष्ट अतिथियों तथा संस्था के अध्यक्ष प्रकाश सिंह निमराजे व नेशनल मोटिवेटर श्री शैलेश प्रजापति के कर कमलों द्वारा प्रतीक चिन्ह तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आदरणीय निमराजे प्रकाश जी व श्री शैलेश प्रजापति के सानिध्य में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कुलवीर सिंह सिद्धू जी, जनरल रक्षा विभाग भारत सरकार का भी हरियाणा की ओर से मंच पर पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया गया। गुजरात की टीम मंथन से श्री शैलेश प्रजापति इस सम्मान समारोह में विशेष सहयोगी रहे। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, मुख्य शिक्षिका, राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा। मैं ग्लोबल आइकन एजुकेशन अचीवर्स अवार्ड के लिए गोपाल किरण संस्था ग्वालियर MP द्वारा जो दिल्ली में लोधी रोड पर इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में सम्मान समारोह किया गया, जिसमें 125 टीचरों ने भाग लिया और सभी को उन्होंने सम्मानित किया। ये सभी टीचर्स 17 स्टेटों से आए हुए थे और उन्होंने सावित्रीबाई फुले के नाम से सभी टीचरों को एजुकेशन में अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया। और इसके लिए मैं श्री प्रकाश सिंह निमराजे की पूरी टीम व गुजरात से इंडिया मोटिवेटर शैलेश प्रजापति जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और कार्ड देकर सम्मानित किया और पुष्प गुच्छों के द्वारा माला पहनाकर स्टेज पर मेरा स्वागत किया गया और मुझे प्रोग्राम में शिक्षा के ऊपर बोलने का भी मौका दिया गया। मैं चाहती हूँ कि शिक्षा के सुधार के लिए ये कार्यक्रम आप हमेशा करते रहें और देश में एक सकारात्मक सोच का फैलाव करें। तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं यहाँ पर एक ही लाइन कहूँगी कि चलो हम एक कदम उठाते हैं
कि चलो हम एक कदम उठाते हैं अपने देश के भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए बच्चों को अग्रणी श्रेणी में शिक्षा देकर लाते हैं, अग्रणी श्रेणी में शिक्षा देकर लाते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी। शुद्ध के फूलों से हमने माला बुनी, शुद्ध के फूलों से हमने माला
स्वागतं 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 स्वागतं। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रीति चौधरी गोपाल किरण सेवा संस्था को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर हमें ये आइकन अवार्ड दिया और इस अवार्ड से हमें सम्मानित किया। इसका तहे दिल से पूरे भारत के शिक्षकों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे तो जनगाड़ी थी पहले हमारा ग्वालियर में स्वागत कर चुके हैं 2019 में। अब हमारी बारी है, हम दिल्ली में इनका स्वागत करें और इसके साथ में 17-18 आज इंडिया स्टेट से आए हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और जो दिल्ली की जो सोचा कि पूरे देश में से अच्छे अच्छे टीचर्स को ढूंढ निकालते हैं और एक सम्मान का प्रोग्राम हो, तो ये बात प्रकाश सर जी को अच्छा लगा। और जैसा हमने एक मैसेज छोड़ा कि हम सब मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और आप सब लोग जुड़े, काफ़ी सभी को दिक्कत आई, ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हो रही थी, कई स्टेट्स में इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो गई है, कहीं जल्द से स्कूल शुरू होने वाला है, फिर भी आप सब लोग आए हैं, तो मेरे ओर से सभी को शुक्रिया और सैल्यूट। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब आप सभी से अनुरोध है कि कृपया जलपान ग्रहण करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अपना तकनीकी सत्र दोबारा शुरू करेंगे। धन्यवाद। साथ ही नूरल होदा जी जो बिहार से हैं, रजनी शर्मा जो दिल्ली से हैं और विजय लक्ष्मी जी जो हरियाणा से हैं। और फिर एक एजुकेटर्स होने के नाते मैं आपसे कहती हूँ कि हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है, हम हमेशा समाधान पर जाएं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करें। आप वो हैं, आप वो जादूगर हैं, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू। नमस्कार। राष्ट्रीय स्तर पर श्रीमती सुशीला देवी को सावित्रीबाई फुले ग्लोबल आइकन एजुकेशन अचीवर्स अवार्ड 2022 का खिताब मिला। दिनांक 11 जून को भारत की राजधानी दिल्ली के इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में गोपाल किरण समाज सेवी संस्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक दिवसीय शैक्षिक संवाद एवं ग्लोबल आइकन एजुकेशन अचीवर्स अवार्ड्स का आयोजन मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्री खेम सिंह डहेरिया, कुलपति हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, श्री कुलवीर सिंह सिद्धू, जनरल रक्षा विभाग भारत सरकार, श्री आर.बी. वर्मा, डायरेक्टर मौसम विभाग भारत सरकार, श्री विनोद कुमार शनवाल, विभागाध्यक्ष शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम में पूरे भारत के 16 राज्यों से चयनित 125 शिक्षकों को शिक्षण में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया, जिसमें हरियाणा राज्य से करनाल जिले की शिक्षिका श्रीमती सुशीला देवी, जो एक नवाचारी शिक्षिका एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साहित्यकार है, को मुख्य अतिथि खेम सिंह डहेरिया, कुलपति हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल व मंच आसीन सब विशिष्ट अतिथियों तथा संस्था के अध्यक्ष प्रकाश सिंह निमराजे व नेशनल मोटिवेटर श्री शैलेश प्रजापति के कर कमलों द्वारा प्रतीक चिन्ह तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आदरणीय निमराजे प्रकाश जी व श्री शैलेश प्रजापति के सानिध्य में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कुलवीर सिंह सिद्धू जी, जनरल रक्षा विभाग भारत सरकार का भी हरियाणा की ओर से मंच पर पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया गया।
गुजरात की टीम मंथन से श्री शैलेश प्रजापति इस सम्मान समारोह में विशेष सहयोगी रहे। from Jharkhand, कोठार यूनिवर्सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ। झारखंड के 7 यूनिवर्सिटी में एक प्रमुख यूनिवर्सिटी है और मैंने एजुकेशन में बहुत सारा काम किया है। मैं तो बहुत ही अभी सब लोगों से अनुभव में बहुत ही छोटी हूँ, परंतु मैंने जो भी थोड़ा बहुत काम किया है इस बुक में मैंने रखा है उसे। और बहुत सारी हमारी आर्टिकल्स आई है एजुकेशन पे। मैं एक साहित्यकार भी हूँ, हमारी बहुत सारी किताब अभी आई है, एंथोलॉजी आई है, मेरी अभिव्यक्ति एक आवाज़ करके अमेजन पे अभी जस्ट आई है 1 मंथ पहले। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा एम है कि मैं एजुकेशन के क्षेत्र में काम करूँ, बच्चों के लिए काम करूँ। मैं एक प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, बट मुझे कभी भी ये नहीं लगता है कि मैं छोटे बच्चों के लिए काम करूँ। स्कूल में मैं जाती हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में स्लम एरिया के बच्चों के लिए मैं काम करती हूँ और आसपास के जो बच्चे हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उनसे मिलूं, उनकी क्या तकलीफें हैं, क्योंकि जो बच्चे छोटे हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। आप जो बच्चे स्कूल आते हैं उनको आप डेवलप कर सकते हो, उनको आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन जो बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए भी हमारे पास कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिनके तहत हम लोग काम करें और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो मैंने ये सारा अपने अंदर रखा है मन में कि मैं ये काम कर रही हूँ और इसको लेके एक मैं संस्था बनाऊंगी। और उस संस्था के तब फिलहाल मैंने इस पर अभी कोई मतलब ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हूँ, इसलिए वैसी कोई बड़ी शुरुआत नहीं मान सकते हैं, लेकिन मैं फ्यूचर में इसे एक अपने लक्ष्य के रूप में रखी हूँ। और दूसरी बात कि एज ए वुमेन मैं यहाँ देख रही हूँ कि आधी लोग करीब नारी हैं, ठीक है, और देश के विभिन्न क्षेत्रों से इतनी बड़ी संख्या में नारियों का आना, मैं खुद ऐसे जगह से बिलोंग करती हूँ, मैं अपने बारे में अपना व्यक्तिगत परिचय देना चाहती हूँ महिलाओं को, वो सभी जो आदरणीय हमारी शिक्षिकाएं आई हैं कि हम सभी महिलाओं के साथ बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, लेकिन उन सभी बाधाओं को पार करते हुए मैं आप लोगों को देख रही हूँ कि यहाँ पे आप सभी के साथ कुछ न कुछ बाधाएं होंगी। मैं खुद ही घर से आई हूँ और अकेले आई हूँ झारखंड से, हमारे साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन मैंने सोच लिया कि मुझे जाना है इस अवार्ड फंक्शन में, तो जाना है, तो मैं आ गई। और आप लोगों को देख के हमारा मनोबल इतना बढ़ गया कि मैं आगे भी हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते रहूँगी। और आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मेरा उत्साह दुगना कर दिया, मुझे मोटिवेट कर दिया। मैं यहाँ क्या आके खड़ी होंगी, आप लोगों से मुझे प्रेरणा मिल रही है कि आज मुझे आप लोगों से मिलने का मौका मिला, सबकी बाधाओं को रहते हुए भी, सारी समस्याओं के रहते हुए भी, और आप लोग यहाँ आई हैं और इस संस्था की एक मतलब ग्लोरी है आप लोग। और मैं उन सभी आदरणीय शिक्षकों को भी शिक्षकों के सम्मान में ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों से भी हम बहुत मोटिवेटेड हैं, हम लोग सब मोटिवेटेड हैं एक दूसरे से और हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में काम करते रहेंगे। नमस्कार साथियों, गोपाल किरण सेवा संस्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश के नेतृत्व में और माननीय प्रकाश सर के गाइडेंस में अभी जो दिल्ली में शिक्षक सम्मान का प्रोग्राम हुआ और शिक्षक संवाद हुआ, हम सबको बहुत अच्छा लगा। मैं सदनसीब हूँ कि इस प्रोग्राम में मुझे सभी को मिलने का मौका मिला। हमने ये देखा कि प्रोग्राम का एम जो था, ध्येय बहुत बढ़िया था। शिक्षक के द्वारा समाज को उत्थान करने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए सबकी राय ली गई, सबके विचार को प्रस्तुति करने का मौका मिला। हमने ये भी देखा कि बहुत बढ़िया प्लानिंग चल रहा था और एग्जैक्ट टाइम पर वही प्रोग्राम ख़त्म हुआ। और मैं प्रकाश सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारत के 17 स्टेट से टीचर्स को इनवाइट किया, उनकी राय ली, उनसे बात की, चर्चा की और सभी का सम्मान किया। बहुत अच्छा लगा और आगे भी ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम करने की बात रखी गई है और
जिन जिन शिक्षकों को सम्मान किया उससे आधार पे मैं कह सकता हूँ कि जिन समाज में शिक्षक का सम्मान होता है तो अवश्य वो समाज विकास की ओर जाता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय शिक्षक। जाति के बच्चे हैं और कभी कभी कुछ स्कूलों में ऐसा होता है कि विशेष करके दलित बच्चों को अलग खाना फोटो नहीं, ये वीडियो फोटो करते हैं। फोटो नहीं, ये वीडियो फोटो करते हैं। सर जी फोटो ले लेते हैं। ये हमारे अचीवमेंट के हम लोग बच्चियों का स्वागत कर रहे हैं। मनस्वी त्यागी
स्वागतं 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 कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतं 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 स्वागतं। मन की बगिया से हमने एक कलिया चुनी, मन की बगिया से हमने एक कलिया चुनी। शुद्ध के फूलों से हमने माला बुनी, शुद्ध के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम। स्वागतं 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 स्वागतं। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत स्वागत है। नगरीय चुनाव में पार्षद प्रत्याशी के रूप में नसरुल्लागंज के वरिष्ठ पत्रकार चांद मियां ने वार्ड क्रमांक 4 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इंडिया 24 एक्सप्रेस। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील की, जहां नगरीय निकाय चुनाव के घमासान के बीच चुनावी मैदान में उम्मीदवारों की होड़ सी लगी हुई है। इसी के तहत नसरुल्लागंज के वार्ड क्रमांक 4 भाईलाल कॉलोनी से नसरुल्लागंज के वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल अजीम उर्फ चांद मियां ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एसडीएम एवं रिटर्निंग ऑफिसर दिनेश सिंह तोमर को अपना नामांकन फार्म जमा करवाया। हमारे संवाददाता को जानकारी देते हुए वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद प्रत्याशी पत्रकार चांद मियां ने बताया कि पत्रकारिता के रूप में वो पहले से ही जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, किंतु चांद मियां का कहना है कि चुनाव के समय नेतागण जनता से मिलते हैं और फिर विकास के वादे करते हैं, लेकिन विकास कागजों में ही सिमट कर रह जाता है और जनता को केवल आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं मिलता। निर्दलीय उम्मीदवार पत्रकार चांद मियां का कहना है कि यदि जनता मुझे सेवा का अवसर देती है तो निश्चित ही मैं अपने वार्ड का सर्वांगीण विकास करने के साथ एक आदर्श वार्ड के रूप में स्थापित करूंगा। साथ ही जनता की सेवा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24 एक्सप्रेस। आपका क्या नाम है सर? जी, हमारा नाम फ़हीम सरफरोश है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये और चाहते आपका हैं क्या कहना पड़ रहा है, मतलब कि इस बार जो नगरीय निकाय में चुनाव जो होने वाले हैं उसमें बेहतरीन प्रत्याशी जो समाज के लिए निरंतर सेवा जिसका कार्य इसका उद्देश्य है और वो चाहता है कि जनता को उसका हक मिले, वो ज़मीनी स्तर पर शासकीय योजनाओं की क्रियान्वित हो। तो इसलिए हम जनाब अजीम खान साहब जो पत्रकारिता भी करते हैं और इसी उद्देश्य के लिए वो चुनावी मैदान में उतरे हैं कि तमाम जो वादे गरीबों के जो सिर्फ उम्मीदों पर टाले जाते हैं वो न होते हुए यकीनी और हकीकी रूप से जनता के बीच में रहा। ठीक है, धन्यवाद सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम अब्दुल अजीम उर्फ चांद मियां है, जो मुझे से चांद मियां से नाम से जानते हैं। कौन से वार्ड से आपने फॉर्म भरा आज? मैं वार्ड नंबर 4 भाईलाल कॉलोनी से मैंने निर्दलीय आज नामांकन एडीएम साहब श्री DS तोमर जी के पास जमा किया है। तो भाई साहब, आप तो पहले से ही पत्रकार हैं, तो आपको ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई, आवश्यकता पड़ गई जिसकी वजह से आपको नामांकन भरना पड़ रहा है और चुनाव लड़ने के लिए आप खड़े हैं? मुझे क्या है, पत्रकार तो हूँ, जनता के मुद्दे उठाता हूँ और जनता के बीच जाता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि वास्तविकता क्या होती है। जो भी पार्षद बनते हैं जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो लोगों को झूठे आश्वासन देते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे।
तो जो गरीब जनता है वो बेचारी परेशान होती है। सिर्फ वो 5 साल तक उसको आश्वासन ही मिलता है, उसका कोई काम नहीं होता। तो इन्हीं को जब इन तकलीफ़ों को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि अपन पत्रकारिता कर रहे हैं तो साथ में अगर मुझे जनता का अगर समर्थन मिलता है, अगर वो मुझे सपोर्ट करती है, तो मैं बराबर जनहित के मुद्दों को लेके चुनाव मैदान में हूँ और उनकी हर गरीब की आवाज़ को उठाऊँगा और जो भी शासन की योजना आएगी उसको मैं पात्र व्यक्ति तक पहुँचाऊँगा। बस इसी लक्ष्य के साथ मैं चुनाव मैदान में हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। जावेद मंसूरी बने मध्य प्रदेश मीडिया संघ खालवा के ब्लॉक अध्यक्ष। पत्रकारों ने दी बधाई इंडिया 24 एक्सप्रेस। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की, जहां मध्य प्रदेश मीडिया संघ एवं खंडवा पत्रकार संघ के ब्लॉक खालवा के अध्यक्ष पद पर आज जावेद मंसूरी की नियुक्ति की गई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश मीडिया संघ के जिला अध्यक्ष श्याम शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी प्रमोद जैन, कमल नागपाल, अहमद सिद्दीकी, वहीद खान, धर्मेंद्र लोवंसी, शेख आसिफ, जलील खान, गणेश दुनगे, सादिक खान, जमील चौहान, पत्रकार सत्तार खान सहित समस्त पत्रकारों ने जावेद मंसूरी को शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित की। साथ ही पुष्पमाला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर उनका स्वागत सम्मान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24 एक्सप्रेस। आज मीडिया संघ का तरफ से जावेद मंसूरी को खालवा ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया है, खुशी की बात है। और इनके जिलाध्यक्ष श्याम शुक्ला जी ने इनको नियुक्ति पत्र दिया है। आज इनसे आशा की जाती है कि मीडिया संघ जिस प्रकार अभी काम कर रहा है सक्रियता के साथ में, श्याम शुक्ला के नेतृत्व में, उसमें और सक्रियता लाए, अपने ब्लॉक में संगठन का विस्तार करें। और जैसा कि यहाँ पर 2-3 बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, आपने देखा होगा मीडिया संघ का, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे और दूर दूर के पत्रकार भी आए थे। तो ऐसी गतिविधियों के संगठन का आपको पदाधिकारी बनाया गया है, तो उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए और उसकी सक्रियता को ध्यान में रखते हुए आप भी अपने ब्लॉक में विस्तार करें और पत्रकार साथियों को अधिक से अधिक जोड़ें और संगठन को मजबूत करें। आपको नियुक्ति के ऊपर बहुत बहुत बधाई और आगे आप इस संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी जी जान से कोशिश करेंगे, ये इच्छा है। नगरीय चुनाव में पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में उम्मीदवारों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। नगर पीपल रावा के 15 वार्डों में 75 लोगों ने नामांकन किए दाखिल। इंडिया 24 एक्सप्रेस। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं तहसील सोनकच्छ की, जहां पीपल रावा में भाजपा तथा कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी अधिकृत उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद दोनों ही पार्टी के असंतुष्ट नेताओं ने बगावत शुरू कर दी है। इनमें से कुछ दल बदलने की बात तो कुछ निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। चुनाव के लिए नामांकन दर्ज कराने की शनिवार को अंतिम तारीख रही। भाजपा एवं कांग्रेस के द्वारा जारी लिस्ट में पार्टी के कुछ सक्रिय लोगों को टिकट नहीं मिलने से उनमें भयंकर आक्रोश का माहौल है। इसी आक्रोश को देखते हुए शनिवार को निर्दलीयों ने फॉर्म जमा करने की होड़ मचा रखी है। फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट शनिवार को पार्षद पद के लिए कुल 15 वार्डों में 75 लोगों ने रिटर्निंग ऑफिसर अभिषेक चौरसिया के समक्ष अपने आवेदन प्रस्तुत किए। सोनकच्छ से साजिद पठान की रिपोर्ट।
नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन ने आज पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर के साथ नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के लिए नगर परिषद मक्सी के निर्वाचन के लिए शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मक्सी में बनाए गए स्ट्रांग रूम, मतगणना कक्ष तथा सामग्री वितरण स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर परिषद मक्सी के निर्वाचन के लिए बनाए गए रिटर्निंग अधिकारी डिप्टी कलेक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टी.एस. बघेल, नायब तहसीलदार ब्रजेश मालविया, रक्षित निरीक्षक विक्रम सिंह भदौरिया, नगर परिषद सीओ अशफाक खान भी मौजूद रहे। कलेक्टर दिनेश जैन ने सामग्री वितरण के लिए टेंट लगाने तथा अनाउंसमेंट सिस्टम लगाने के निर्देश दिए। साथ ही स्ट्रांग रूम में ईवीएम को टेबल पर रखने के लिए कहा। मतदान कक्ष में काउंटिंग के लिए व्यवस्थित रूप से जाली लगाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि नगर परिषद मक्सी में 15 वार्ड हैं, जिनमें कुल 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मक्सी से राधेश्याम देवड़ा की रिपोर्ट। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष राम सोनी पर आरोप, अपनी पसंद के लोगों को टिकट देकर जमीनी कार्यकर्ताओं को किया दरकिनार। नगरीय चुनाव में पार्षद टिकट वितरण को लेकर नाराज हैं कार्यकर्ता। इंडिया 24 एक्सप्रेस। देवास जिले की कर्नावत नगर पंचायत में भाजपा के टिकट वितरण को लेकर भारी विद्रोह खड़ा हो गया है। 60 से अधिक भाजपाइयों ने जिला कार्यालय पर आकर खूब खरी खोटी सुनाई और सामूहिक इस्तीफा दिया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष राम सोनी पर अपने को रेवड़ी बांटने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि कल रात भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिले की सभी नगर पंचायतों में पार्षदों के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए। उसके बाद कर्नावत नगर पंचायत में भारी असंतोष देखा गया है। कर्नावत से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता देवास भाजपा कार्यालय पर पहुंचे और उन्होंने भाजयुमो जिला अध्यक्ष राम सोनी पर अपनी पसंद के लोगों को प्रत्याशी बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन पर काम करने वाले मेहनती और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया है। इसी बात से गुस्साए करीब 60 भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना सामूहिक इस्तीफा देने की बात कही है। हालांकि इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल का कहना है कि समिति में सम्मिलित लोगों की प्रोसीडिंग पे साइन है और सामूहिक सर्वसम्मति से निर्णय लेकर ही टिकट वितरण का कार्य किया गया है। हाटपीपलिया से शाकिर मंसूरी की रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लोग कौन बोलेगा? कर्नावत के प्रत्येक वार्ड से 1 से 15 तक। कोई आप में से पैसे लेने का आरोप लगा रहा था? बिल्कुल हो सकता है, पैसे दिए अभी नहीं, आप उनका राम सोनी का विरोध कर रहे हैं, क्या उनका? बोलिए राम सोनी, बिल्कुल राम सोनी। कितने कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया? और उसके मर्जी से टिकट बांटा है, उसके हिसाब से टिकट बांटे हुए। कार्यालय को भी गुमराह किया उसने। कांग्रेस को बीजेपी लोग जो उम्मीदवार हैं उनका नाम एक का भी उपरोक्त लिस्ट में नहीं आया है, और जो भी नाम आए हैं सिर्फ हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो राम सोनी जिलाध्यक्ष है युवा मोर्चा के, उनकी पसंद के उम्मीदवारों का नाम आया है। इससे संगठन के पूरे और कर्नावत के सभी कार्यकर्ता नाराज है, इसलिए हम यहाँ पर सामूहिक इस्तीफा देने माननीय जिला अध्यक्ष राजीव जी खंडेलाल को हमने अभी सौंपा है। जय हिंद, जय भारत। सामूहिक इस्तीफा दिया है, सब है।
बातचीत की है, उनको बुलाया है, सारी प्रोसीडिंग हुई है और जो लोग इसमें आए हैं उनकी उसमें साइन है। कुल मिला के प्रेशर पॉलिटिक्स के अंतर्गत वो आज कार्यालय आकर काफ़ी बात कर रहे थे। उनका कहना था कि सारे जो पिछले नगर परिषद के पार्षद थे उनको टिकट से हटाया जाए, पर एक दो लोगों को जो कार्यकर्ता हैं हमारे उनमें से बाकी सबसे तो जाने पर एक दो कार्यकर्ताओं पे हमारी जो स्थानीय पंचायत की समिति हमने बनाई थी, हमने विचार करके प्रोसीडिंग करके लाए थे। उसमें विधायक की स्वीकृति और ये सब बात थे हमारे उपलब्ध है। मैंने मंडल अध्यक्ष को आज बुलाया है, वो आएंगे और बातचीत करके फिर हमारे वरिष्ठ नेताओं से हम मार्गदर्शन लेके सामूहिकता से जो श्रेष्ठ होगा कर्नावत के लिए वो करते हुए सबको संतुष्ट करने का प्रयास है। तो इसमें टिकट में उन्होंने एलिगेशन लगाया कि युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने अपनी पसंद के लोगों को टिकट दिया है। क्या होता है कि सब लोगों ने जो लोग समिति में थे उनकी सबकी प्रोसीडिंग में साइन है और सामूहिक निर्णय के साथ हमने टिकट डिक्लेयर करें। एक दो लोगों से अगर मामला है तो उनको बिठा कर संतुष्ट करें, क्योंकि टिकट मिलने के बाद सबको संतुष्ट करना ये संभव नहीं है। धीरे धीरे 2-3 दिन में डैमेज पॉलिटिक्स को हम हमारे वरिष्ठ नेताओं को लगातार ठीक करने का प्रयास। क्या लगता है आपको, नगर अध्यक्ष महामंत्री से लेकर जो कार्यकारिणी थी सभी ने युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाया? पार्टी में नगर अध्यक्ष जैसा कोई पद नहीं होता, ये पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत चला रहा पद है। संवैधानिक पद मंडल अध्यक्ष होता है। हमने प्रभारी पंचायती वो थे और हमारे वरिष्ठ नेता जो समिति के सदस्य होते हैं। ऐसे करके हमने स्थानीय स्तर पर नगर पंचायतों में 21 पंचायतों में 11 लोगों की एक समिति बनाई थी। उनका जो सामूहिक निर्णय साइन होकर जो आया था उसी से सारा निर्णय किया। हमने यहाँ से एक भी चेंज नहीं किया पूरे जिले से। सब जो भी कुछ हुआ है उनका वहीं लोकल स्तर पर और लोकल में एक दूसरे के प्रति उनका चुनावी अभियान को लेकर जो भी हो सकता है उसके अंतर्गत वो चर्चा कर रहे हैं। पर आज शाम तक हम सारा डैमेज कंट्रोल करके और बढ़िया तरीके से सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। आक्रोश को शाम सुबह तक समाप्त करेंगे। तिरुपति सालिटेयर कॉलोनी में हुई शिव पार्वती परिवार की प्राण प्रतिष्ठा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई शोभा यात्रा इंडिया 24 एक्सप्रेस। उज्जैन के स्थानीय पंचकोशी मार्ग स्थित नवनिर्मित तिरुपति सालिटेयर कॉलोनी में स्थानीय निवासियों के द्वारा मंदिर निर्माण कर शिव परिवार प्रतिमा की धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली। तत्पश्चात पूरे विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें फलहारी खिचड़ी प्रसादी का वितरण किया गया। माना जाता है कि शिव परिवार की पूजा एक साथ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, वहीं परिवार में प्रेम बढ़ता है तथा प्रतिदिन दर्शन से हमारा स्वभाव सकारात्मक होने लगता है। यह भी माना जाता है कि शिव जी की इच्छा से ही इस संपूर्ण सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है। उज्जैन से प्रियंक नगायज की रिपोर्ट। प्रकार का धार्मिक आयोजन आपके यहाँ किया गया? आज पंचकोशी रोड स्थित तिरुपति सॉलिटेयर कॉलोनी में सभी कॉलोनी वासियों द्वारा भगवान शिव और उनके परिवार की स्थापना की गई। पूरे हर्षोल्लास से 2 दिन तक ये महोत्सव चला और आज सभी ने भंडारे के साथ फरियादी खिचड़ी का आयोजन किया और परिवार का स्थापना की। शोभा यात्रा भी निकाली गई थी, कितने लोग पहुँचे? शोभा यात्रा में सभी कॉलोनी वासी सम्मिलित हुए और शिव पार्वती ने पूरे कॉलोनी का भ्रमण कर उनकी स्थापना की गई। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह झाला। शाम को सुंदरकांड का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन स्थित मां शिप्रा तैराक दल सामाजिक एवं सांस्कृतिक कल्याण समिति द्वारा चलाए जा रहे 2 माह से ग्रीष्मकालीन तैराकी शिविर में गंगा दशहरा महोत्सव एवं गंगा लक्ष्मी पूजन के पावन पर्व पर शिविर में आए बच्चों व अतिथियों द्वारा शिप्रा जी का पूजन अर्चना कर दूध से अभिषेक किया गया। अतिथियों द्वारा बच्चों को गंगा दशहरे का महत्व बताते हुए बच्चों द्वारा शिप्रा नदी में डुबकियां लगाई गई। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष पंडित हिमांशु व्यास, संतोष चौहान, तेजा कहार, तैराक दल सचिव व कोच संतोष सोलंकी, दीपक कहार, रवि पांचाल, विक्की कहार, सीताराम सिसोदिया, कविता त्रिवेदी, टीना यादव, कुंदन बाथम, सूरज बाथम, सिमरन कहार, सपना माली द्वारा पूजा अर्चना की गई। उज्जैन से प्रियंक नगायज की रिपोर्ट। की टीम से
विगत 2004 से CSS से जुड़ा हुआ हूँ। उन्हीं के साथ पंडित हिमांशु व्यास जी जो माँ शिप्रा तैराक दल चलाते हैं, उनके सचिव संतोष जी सोलंकी द्वारा विगत 2004 से मैं इनको जानता हूँ। ये अपनी निरंतर सेवाएं माँ शिप्रा तट पर देते आ रहे हैं और इनके द्वारा कई लोगों को डूबने से बचाया गया है एवं प्रशिक्षण चलाया गया है, जिससे आने वाले बच्चे डूबने से बच सके एवं मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये इसी तरह सेवा देते रहें, यही मनोकामना करता हूं। आदिवासी कार्यकर्ता रामदेव ककोड़िया के समर्थन में उतरा जन सैलाब। जिला बदर की कार्रवाई के विरोध में किया गया विशाल धरना प्रदर्शन। इंडिया 24 एक्सप्रेस खबर देवास जिले के खातेगांव से आ रही है, जहां आदिवासी युवक रामदेव ककोड़िया पर जिला बदर की कार्रवाई के विरोध में जैश एवं भीम आर्मी के संयुक्त तत्वावधान में विरोध प्रदर्शन किया गया एवं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं व सामाजिक संगठनों के साथ धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया भीड़ के बीच चिलचिलाती धूप में 4 घंटों तक जमीन पर बैठे रहे। आदिवासी युवक पर जिला बदर की कार्रवाई के विरोध में आक्रोशित आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं ने खातेगांव डाक बंगला परिसर एवं संगठनों के साथ धरना प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने मंच के माध्यम से पुलिस एवं प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ता राहुल बारवाल को खातेगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनसे थाने पर मिलने गए आदिवासी क्रांतिकारी रामदेव ककोड़िया एवं साथी के साथ पुलिस की मौजूदगी में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, जिसको लेकर जैश एवं भीम आर्मी ने भारी विरोध किया तथा थाना प्रभारी को निलंबित किए जाने और थाने में मारपीट करने वाले कथित आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। वक्ताओं ने बताया कि जब उक्त मामले में प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो रामदेव ककोड़िया ने एक बड़े आंदोलन की घोषणा की। इसके बाद उन्हें जिला बदर कर दिया गया, जिसके विरोध में आज खातेगांव में भीम आर्मी एवं जैश के कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्शाया गया। साथ ही ज्ञापन के रूप में तत्कालीन खातेगांव TI सुनील शर्मा को निलंबित किए जाने, थाने में मारपीट कर हिंदू संगठन के 18 लोगों की गिरफ्तारी एवं रामदेव ककोड़िया पर लगे झूठे प्रकरणों को वापस लिए जाने की मांग की गई। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो भविष्य में विशाल और उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रभारी के द्वारा थाना प्रभारी के चैम्बर में 18 बाहर के गुंडे बुलवा कर वहां पर मारपीट मोबिलाइजिंग करवाई गई। उस पर FIR दर्ज कीजिए। हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, नहीं माने। 7 दिन बाद जब रामदेव ककोड़िया ने 24 तारीख डिसाइड कर दी तो कहा कि हम FIR करने के लिए तैयार है। आप थाना प्रभारी का नाम हटा दीजिए। जो मुख्य आरोपी जिसके कहने पर रामदेव ककोड़िया और भीम आर्मी के साथियों को मारा गया, उस थाना प्रभारी द्वारा भीम आर्मी की मूंछें उखाड़ दी गई। तो ऐसे लोगों को हटाया नहीं और हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे कि आप खातेगांव ना आए। माननीय SP महोदय से मेरा सवाल है कि ये आदिवासी क्षेत्र है, इस देश का मालिक आदिवासी है और आपकी CRPC 1973 और IPC 1860 की धारा आदिवासियों पे होती है। कहाँ विस्तारीकरण हुआ है, उसका गजट नोटिफिकेशन बताएं। आप जरा सी बात पर छोटे छोटे केसों में आदिवासियों पर FIR दर्ज कर लेते हैं। हम संवैधानिक लड़ाई लड़ने आए हैं, हम भी जवाब मांगना चाहते हैं। आपका गजट नोटिफिकेशन बताइए। आदिवासियों पर CRPC IPC का विस्तारीकरण 111 उसको आपने 7-6 को उसको आपने उपस्थित रहने का बोला। नहीं सर, आप गलत बात बोल रहे हो। मुतलाक अभी FIR दर्ज करेंगे। आपकी पहली मांग मानी जाती है। दूसरी मांग, थाना प्रभारी को हमने कल ही, हमारे सारे साथी आए थे, कल ही हमने हटा दिया है। दयाराम जी आए थे, हटा दिया है।
मैटर मेरे विभाग का नहीं है। मैं तत्काल एक प्रस्ताव अभी अपने ऑफिस से कलेक्टर साहब को भेजूंगा कि ये जो डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है, इन लोग झूठी रिपोर्ट बोल रहे हैं, इस पे तत्काल कार्रवाई करें। उसकी फोटो प्रति मैं माननीय को उपलब्ध करा दूंगा। चौथी मांग है जिनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर दर्ज प्रकरण किए गए हैं। दूसरी मांग जो थी, थाना प्रभारी सुनील शर्मा को कल हम आदिवासी भाइयों के साथ मीटिंग किए थे, सैद्धांतिक रूप से कल ही हमने हटा दिया था, लेकिन उनकी नहीं हट चुका है। बर्खास्त मैडम विभागीय जांच होने के बाद होता है। तीसरी बात जो है, रामदेव का कोड़िया की झूठी रिपोर्ट जो दर्ज की डॉक्टर है, उनके खिलाफ तत्काल मैंने अपनी प्रति भेजूंगा, उसकी फोटो प्रति मैं अभी को उपलब्ध करा दूंगा। चौथी मांग जो है, आदिवासी भाइयों पे झूठ दर्ज हुई है, अब मेरे को व्यक्तिगत बता दें सभी मामलों पे जो भी झूठी रिपोर्ट है, मैं 15 दिन अभी तक खात्मा लगा दूंगा। और आखिरी मांग है, जिला बदर का आदेश, वो भी मेरे कार्यालय से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं कमिश्नर कार्यालय में अपील करवा के रामदेव की जो मदद होती है वो मैं तुरंत करवाऊंगा। ये सरकार हमारे बहुत लोगों को दबाना चाहती है, हमारे आदिवासी को दबाना चाहती है। ये आदिवासी भाइयों, मेरे अपने बिराना भाइयों, आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। और ये लड़ाई मैं समझता हूँ अंतिम लड़ाई है, और इस लड़ाई के बाद मैं समझता हूँ फिर कोई और लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। इसलिए इस लड़ाई को अंतिम लड़ाई बनकर पूरी जान लगा दो, आदिवासियों के अंदर जागरूकता पैदा कर दो। और मैं बस यही कहूँगा कि अपमान से हो तो बढ़ते हैं, अन्याय नहीं होता है, करते हैं। जब उनको फर्जी रिपोर्ट बना के इस पंडाल के उसको आपने 7-6 को उसको आपने उपस्थित रहने का बोला। नहीं सर, आप गलत बात बोल रहे हो। तो मेरा निवेदन है, जितने भी लोग हैं वो सब, मेरा निवेदन है आप मंच से नीचे जाइएगा। कुछ समय कैमरे बंद थे, उसकी भी पूरी जांच निकाली कि आखिर में हुआ क्या। लोकेश भाई की बात से मैं सहमत हूँ, सीसीटीवी फुटेज निकाली, अपनी विचार आगे रखूंगा। ये जो सरकार निकम्मे है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मे है और जो सरकार निकम्मे है, जो वेतन दे गए हैं कि जितने भी अपराधी हैं उनका संरक्षण कौन करता है? भाजपा सरकार। कुछ समय कैमरे बंद थे, उसकी भी पूरी जांच निकाली कि आखिर में हुआ क्या। लोकेश भाई की बात से मैं सहमत हूँ, सीसीटीवी फुटेज निकाली। हमारी गीता को, उस पूरे संविधान को विधान को ऐसी सरकार और ऐसे बहन की अधिकारियों को बदलने की आवश्यकता है। ऐसे आदिवासी सेना, आदिवासी सेना, हमारा देश हमारा। पूरा पकड़ निकाल, जंगल खावे, उन पर एक भी केस नहीं है।
लड़ाई मैं समझता हूँ अंतिम लड़ाई है और इस लड़ाई के बाद मैं समझता हूँ कि कोई और लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। इसलिए इस लड़ाई को अंतिम लड़ाई बनकर पूरी जान लगा दो, आदिवासियों के अंदर जागरूकता पैदा कर दो। और अब मैं बस यही कहूँगा कि अपमान सब तो बढ़ते हैं, अन्याय नहीं होता है तो कायरत भी मौत ना करते हैं। कर लेना सर, आज राहुल बारबाल और रामदेव और अन्य साथियों के समर्थन में बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है और इस बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहिए? जब भी इस देश के आदिवासी भाई माइनॉरिटी हुई या SC/ST के लोग नहीं, जो भी पीड़ित परिवार है, इस प्रकार का अगर प्रशासनिक द्वारा कुकर्म किया जाएगा, मतलब अत्याचार किया जाएगा, तो उसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। मेरी मांग है कि टीआई को सस्पेंड करना समस्या हल नहीं है। उस टीआई ने ऐसी जरूरत कैसे महसूस करी कि मुझे उखाड़ दी गई, ये संविधानिक के खिलाफ है। उसके खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा टीआई साहब के खिलाफ होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। वो जिन लोगों के सहयोग में करा, जिन लोगों के कहने पे करा, उनको तत्काल उनके ऊपर भी SC/ST का मुकदमा दर्ज होकर उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानती है, प्रशासन हमें कभी मामा जी आते हैं तो हमारी वेशभूषा में आते हैं, कभी ढोल बजाते हैं, कभी कपड़े पे आदिवासी बनने नाटक करते हैं। नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो हमारे आदिवासी भाइयों की मतलब पानी पीते हैं। तो सरकार के मतलब करनी और करनी में बहुत अंतर है। अभी आदिवासी समाज युवा जाग चुका है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का हम संकल्प लेने आए हैं। तो ये आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में होगा। सरकार को ईंट से ईंट बचा देंगे। अब दलित भाइयों के साथ और SC/ST OBC भाइयों के साथ अत्याचार अन्याय करना बर्दाश्त नहीं। इनका एक बुलडोजर चलता है, आपने सुना होगा, एक मामा का बुलडोजर, वो जाति देखकर धर्म देखकर चलता है, जाति देखकर धर्म देखकर चलता है। अभी कुछ दिन पूर्व राजगढ़ जिले में घोड़ी पे जुलूस रोका तो वो मुस्लिम थे बेचारे, तो उनके मकान तोड़ दिए गए। जबकि दलित समाज के निकाल उनको जुलूस रोक दिया गया था तो मुस्लिम समाज का मकान तोड़ा। लेकिन उसी गांव के पास में वहाँ के सवर्ण समाज के लोगों ने भी जुलूस रोका, टेंट उखाड़ दिया, लेकिन उनका मकान नहीं टूटा। वहाँ पे इनका बुलडोजर पंचर हो जाता है। तो मामा जी से हम कहना चाहेंगे कि आए आप न्याय देना चाहते हो तो बिना जाति बिना धर्म के दो। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी हम अपराधी का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आप जाति धर्म देकर न्याय करोगे तो यही जनता है आपको कुर्सी पर बिठा दी, ये जनता आपको रोड पे लाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी, ये वोट की ताकत है, ये बाबा साहब की संविधानिक ताकत है कि जो आज वो नीचे बैठे रहे। लेकिन अगर हमारे में वोट की ताकत नहीं होती, बाबा साहब हमें वोट नहीं देते, तो क्या वो आते हमारे यहाँ? नहीं आते। तो बाबा साहब की संविधान की वजह से आज एक राजा और प्रजा दोनों कंधे से कंधे मिलाकर नीचे में बैठ रहे। मैं मांग करूंगा सरकार से कि तत्काल टीआई को बर्खास्त नहीं, उसको उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको सस्पेंड नहीं बर्खास्त किया जाए नौकरी से। आपका नाम और पद? मैं दुले सिंह आजाद, पूर्व मालवा निमाड़ प्रभारी। थैंक यू।